फॉर्मूला नहीं बनेगा। अच्छा नहीं, हमने तो बस ये देखा था ना कि उसका एक डेरिवेटिव। ही देखो, एक ही पावर माइनस एक्स से अगर आप करोगे ना, देखो एक तो ये एक ही और माइनस टू एक्स बन रहा है, और ऊपर एक ही पावर यहाँ पे माइनस टू एक्स बन रहा है, यहाँ पे एक ही और माइनस एक्स है, तो इसको पुट कर सकते हैं एक ही पावर माइनस एक्स को, और फॉर्मूला बन गया। अब एक ही पावर एक्स पुट करोगे तो एक ही पावर यहाँ पे टू एक्स इंटू टू एक्स, एक ही और फोर एक्स हो गया, तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। मतलब फॉर्मूला नहीं बन रहा, आप करके देखना, आपको दिक्कत समझ में आ जाएगी कि एक ही बार माइनस एक्स से क्यों करा। आपके दिमाग में कहता है सर ये नहीं, आप कुछ और क्या कह रहे हो सर? माइनस टू एक्स इसलिए करें ना ताकि माइनस वन आ जाए। वन, हाँ वन आ जाए। मतलब कि हमने पहले अरे अगर डेरिवेटिव आपके मन में हाँ हाँ बोलो। डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करी, लेकिन फिर एक बार एक्स से फॉर्मूला नहीं बन रहा था स्टैंडर्ड, इसलिए इससे किया फिर ऐसा। हाँ, और ऐसे कुछ ही क्वेश्चन यूनिक है, जैसे ये क्वेश्चन यूनिक है, ऐसा नहीं इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये देख लो, समझ लो, ये एक ही क्वेश्चन है और एज इट इज आता है। ये क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन है, टाइप नहीं है इसकी कोई, ऐसी आते हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप कर लोगे। थर्ड पार्ट में आपको फटाफट तेजी से एक हिंट दे देता हूं। ठीक है। ये टू की पावर एक्स है, ये वन माइनस फोर की पावर एक्स का रूट है। इसमें हमने इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू की पावर एक्स है वन। अब टू की पावर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है बताओ? टू की पावर एक्स का ही डेरिवेटिव में टू की, इसको मैं टू का स्केयर लिख सकता हूं। ये देख लो, पहले मैं करके दिखा देता हूं। और इसको पावर को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे टू की पावर एक्स को आप पुट, तूने रिकॉर्डिंग ऑन करी भाई रोहन? यस सर। टू की पावर एक्स को टी पुट कर दो। अब जो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव हम कैसे करते थे बताओ? ए की पावर एक्स log ऑफ ए, डेरिवेटिव ऑफ पावर, वो वन ही आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा हमारा? वन। ठीक है, तो ये टू की पावर एक्स का टू की पावर एक्स log ऑफ बेस, डेरिवेटिव ऑफ पावर वन ही आ जाएगा। और टी का डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा टू की पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालनी है ना हमारे को। तो टू की पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? वन बाय log टू डी टी। अब देखो, किसी बच्चे को अगर ये नहीं, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ही ना पता हो तो दिक्कत में आ जाएगा। वही ऐसे पुट क्या होगा? तो मैं पता टू की पावर एक्स किसके डेरिवेटिव में आता है, क्या पुट करूं? टू की पावर एक्स को टी पुट करना पड़ेगा। तो इसी के डेरिवेटिव में देखो, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए ना, ए की पावर एक्स लोग। तो टू की पावर एक्स किसके क्या पुट करने पे टू की पावर एक्स आएगा? किसका डेरिवेटिव टू की पावर एक्स आएगा? टू की पावर एक्स पुट करने पर ही टू की पावर एक्स डीएक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इधर पुट इन वन। तो टू की पावर एक्स डीएक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन बाय log टू डी टी अपॉन वन माइनस टी स्केयर का रूट। इसके आगे का तुम कर लोगे, इसके आगे का मैं नहीं बता रहा हूं। यस सर कर। कर दूं अब? ए स्केयर रूट ए स्केयर में स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, और टी को किससे रिप्लेस कर दोगे? टू की पावर एक्स से कर देना इंटीग्रेशन करने के बाद। रोहन तूने कल की रिकॉर्डिंग भेजी क्यों नहीं भाई? वो ग्रुप पे क्यों नहीं?
यूट्यूब पे अपलोड करी नहीं क्या? ये सर सर आज अभी करी। हाँ लेट हो गया था, अभी किया। ठीक, आ गई है सर, देख ली मैंने। कर दूं रब? सर एक बार ये फिर से बता दो, ये 2 की क्या? पावर x का स्क्वायर, 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ये नहीं आएगा 4x का होल, 4x का स्क्वायर, यही वाला स्टेप। ये 2 की पावर 3 है मान लो, तो 2 की पावर 3 की पावर 2 करेगा तो ये भी 2 की पावर 6 आ जाएगा और ये भी 2 की पावर 6 आ जाएगा। डेट मीन्स तुम ये सर जो एक बार पावर है ये इसका आपस सेकंड में पार्ट। इंटरचेंज कर सकते हो। एक मिनट रुक जा, सर एक x बच्चे का डाउट जब तक ना खत्म हो तब तक ना बोला प्रॉब्लम। हाँ जी, क्या कह रहे हो? x वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। वेरिएबल कांस्टेंट को छोड़ दे, फिलहाल मैं तेरे को क्या सिखा रहा हूँ कि ये जो अच्छा कांस्टेंट ये पावर्स हैं ये आपस में इंटरचेंज होकर हो जाती हैं तो वैल्यू सेम देती है। तो x की पावर ये 2 की पावर x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 को 2 की पावर x भी लिख सकता है। 2 यहाँ पे 2 और x को आपस में इंटरचेंज भी करता ठीक है सर, आगे लिखने दो 2 मिनट। है। अब यार तेज लिखा करो भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, समझ एलिमेंट नहीं आता, करवानी है। देख के लिखना होता है। जल्दी जल्दी सर लिखो, एक बार जल्दी जल्दी। फिफ्थ हाँ का बेटा, सेकंड पार्ट भी करा दो शॉर्ट में। cos x को t पुट करके sin x dx dt आ जाएगा। cos x को t पुट करके sin x किसका डेरिवेटिव होता है? cos x का। हाँ, बस cos को पुट करके माइनस sin x आ जाएगा और हो जाएगा। तो बाकी ठीक तो है सर। जो शुरू की वीडियो देखेगा उससे पता चल हाँ जाएगा जी, कि कैसे करना है। ठीक है सर। हो गया। भाई मेरे पास ना ज्यादा लिखवाने का टाइम नहीं है, तो जितना स्पीड में लिख सकते हो ना उतना लिखा करो। अगला देखो जी, अगला ना एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन कराने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ। इसका ही एग्जांपल है √10x प्लस √4x, बहुत ही धांसू एग्जांपल और आता भी पूरे 6 नंबर में। √10x प्लस √4x dx की इंटीग्रेशन करनी है। √10x प्लस √4x की इंटीग्रेशन, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। 10 क्या होता है? 10 साइन अपॉन कोस होता है, तो उसको मैं √sin x अपॉन √cos x लिख सकता हूँ। √cos x कोड क्या होता है? कोस अपॉन साइन, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ये एलसीएम ले लोगे √sin x इंटू √cos x आ जाएगा और ये ऊपर sin x प्लस cos x आ जाएगा। यहां तक कोई बहुत बड़ी दिक्कत भी नहीं है और यहां तक तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। फिर भी एक बार देख लो, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ सकता है इतना। ठीक है, इसको आप अब ये अपने आप में ना एक कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। रूट 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 का मतलब क्या था? पावर 1/2। पावर सेम तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पता है आपको। अब इसके ऊपर तुम्हारे कम से कम 5 पार्ट निकलेंगे और पांचों के 5 पार्ट में 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है किसी भी तरीके से घुमा के। देखो करना कैसे, अगर ऊपर sin x प्लस cos x आ जाए तो जितने भी 4-5 क्वेश्चन में है ना, या तो sin x प्लस cos x दिखाई देता है ऊपर या sin x माइनस cos x दिखाई देता है ऊपर। अगर आया sin x प्लस cos x तो आपने डिनोमिनेटर में sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बनाना है। अगर ऊपर आया sin x प्लस cos x तो नीचे क्या बनाना है? sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अगर ऊपर आया sin x माइनस cos x तो नीचे बनाना है अपने sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। मतलब साइन चेंज करके, बीच वाला जो साइन है इसका साइन चेंज करके होल स्क्वायर नीचे बनाना।
ये ट्रिक है। अब देखो ट्रिक कैसे, जैसे साइन एक्स, अब मुझे साइन एक्स माइनस कोस एक्स का ना होल स्क्वायर पहले खोल के देख लेता हूँ कि एग्जैक्टली क्या चाहिए मेरे को। साइन एक्स माइनस कोस एक्स अगर मैं होल स्क्वायर देखूं तो आएगा मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो क्या चाहिए 2 साइन एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये चीज इसके बराबर होती है, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का जो होल स्क्वायर है वो है 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनेगा? साइन एक्स कोस एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है ये, तो पहले मैं क्या करूंगा 2 से इधर मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स और नीचे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से जो डिवाइड वाला 2 है वो बाहर जाके क्या हो जाएगा, ये √2 आ जाएगा बाहर, तो ये 1/√2 बाहर आ गया एक तरीके से। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ना, अंदर जो 2 से डिवाइड है वो रूट से बाहर निकल गया 1/√2, तो 1/√2 को ऊपर भेजोगे तो ये आ जाएगा √2 सर एक छोटी साइन सी चीज एक्स पूछूं? प्लस, हाँ हाँ पूछो। सर आपने साइन कि एक्स मैं प्लस ऐसा कॉस क्यों, एक्स के होने पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसलिए बनाया क्योंकि उसका इंटीग्रेशन वो है। एकदम सही बात है, सही जा रहा है भाई, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। वो तो समझ। तो यहाँ पे मेरे को अब ये 2 साइन एक्स कोस एक्स बन गया मेरा। अब मुझे चाहिए 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ऐड कर देता हूँ और न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्ट। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर होना चाहिए और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लगा देनी है। देखो अब मुझे 1 लाने के लिए एक ऐड करना है और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों में माइनस कॉमन लेता हूँ, -1 और 2 साइन एक्स कोस एक्स में, जो भी आपको मुश्किल क्वेश्चन लगता है ना उसको 3 से 4 बार ही कर दोगे, टेंशन खत्म। ये +1 का ये +1 एज इट इज, और ये -1 और +2 साइन एक्स कोस एक्स में मैं माइनस कॉमन लूंगा, तो -1 का साइन +1 और 2 साइन एक्स कोस एक्स का -2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है। इसके बाद अब ये इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि मेरा टारगेट था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। सर ये साइन बताना कैसे चेंज हुआ जब 1 + 1 माइनस कॉमन लेके, -1 + 2 साइन एक्स में इन दोनों लास्ट की 2 टर्म में से मैंने माइनस कॉमन लिया, दोनों में से लिया ना कॉमन माइनस, और इसको मैंने ये लिखा इसकी हेल्प से। अब इसके बाद कुछ नहीं रह गया, इसके बाद आप इसको टी पुट करो, इतने को टी पुट करोगे तो ये dx dt बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx dt बन जाएगा। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो ये पुट साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी पुट करोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और कोस का माइनस साइन, टी का dt बाई dx, dx को उधर ले जाना, आ गया ऊपर पूरा dt, तो आ गया dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट। इसका फॉर्मूला तुम्हें आता ही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। बोलो भाई, कोई है ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आया? दोबारा सर ये फॉर्मूला है 1 - 2 sin x cos x वाला। क्या बेटा 1 - 2 sin x cos x फॉर्मूला नहीं होता, ये तुम्हारे सामने डिराइव तो किया है,
साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर इसके बराबर आता है, आइडेंटिटी खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा 1 होता है, तो मैंने ये प्रूव कर तो दिया कि ये चीज इसके बराबर होती है। ठीक है सर, ठीक है। देखो क्योंकि क्वेश्चन नंबर ये वाला 6 नंबर का आता है, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं पूरा। रूट 10 को साइन अपॉन कोस लेट करा, कोट को कोस अपॉन साइन करा, रूट साइन एक्स और रूट कोस एक्स एलसीएम आया था, वो एलसीएम लिया, इसको रूट कोस एक्स से डिवाइड करोगे तो रूट साइन एक्स बचेगा, रूट साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा और रूट कोस एक्स इंटू रूट कोस एक्स आ गया। अब मैंने आपको इसके बाद हिंट देनी शुरू करी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स जब न्यूमरेटर में आएगा तो इसके जैसे जो क्वेश्चन है ना बहुत ही कम है और ये अपने आप में एक टाइप है। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स अगर कहीं आता है तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर आपने बनाना है डिनोमिनेटर में। तो ये पावर रूट था, ये भी रूट था, तो बेस को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, रूट का मतलब पावर में 1/2 ना, पावर सेम बेस मल्टीप्लाई करके ही आ गया। अब मैंने क्या करा भैया, मुझे साइन एक्स प्लस कोस एक्स न्यूमरेटर में दिख रहा है तो मैंने साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर नीचे बनाना है। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का मैंने होल स्क्वायर ये बना खोल दिया। खोलने के बाद मुझे ये पता चला साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर जो होता है वो 1 - 2 साइन एक्स कोस एक्स के बराबर आता है। तो मेरा टारगेट हो गया कि डिनोमिनेटर में अब 1 - 2 साइन एक्स कोस एक्स कैसे बनेगा। जैसे 1 - 2 साइन एक्स कोस एक्स बन जाएगा मैं उसको इससे रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरा डिनोमिनेटर में अभी प्रेजेंटली क्या है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो पहले मैंने 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड रूट के अंदर करा, जो डिवाइड वाला रूट 2 था वो रूट से बाहर निकाल के 1/√2 आ, 1/√2 ऊपर जाएगा तो ये √2 आ गया। फिर 2 sin x cos x के साथ 1 भी चाहिए था, तो मैंने रूट के अंदर ही एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है, इसमें 1 - 2 sin x है, यहाँ पे 2 sin x cos x, 2 sin x cos x प्लस में है, तो -1 और 2 sin x cos x में मैंने -1 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। अब ठीक है, अब इसकी जगह पे sin x - cos x का होल स्क्वायर बना दिया मैंने, इसको इससे रिप्लेस कर दिया और इसको मैंने पुट कर दिया। पुट करने के बाद क्या कहते हो, ओके रिपोर्ट? सही है दोस्त? यस सर आगे भी solve कर लेंगे, क्या आगे भी सॉल्व होएगा, ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा थैंक यू। करना है ना, हम ही कर ले। हाँ भाई अच्छा मैं सोचा मैं करके दिखाऊं। फटाफट इसके आगे कंप्लीट कर लो। सर ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बेसिस में मैं एलिमेंट, ये मैंने एग्जांपल करवाया, एग्जांपल 7। अब इसके जैसे जो क्वेश्चन 5th है उसके अंदर 3-4 पार्ट हैं, जो कि एक क्वेश्चन है 6th पार्ट में रूट कोट एक्स माइनस रूट 10x। ये आपने खुद करना है। कैसे करोगे? बस सर सेम इसमें ऐसे से माइनस कॉमन ले लेंगे। रूट नहीं, कुछ कॉमन नहीं लेना, कुछ नहीं कॉमन लेना, एज इट इज रखो। रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स, एलसीएम लेके एज इट इज करना है। देखो कौन सा बच्चा कर सकता है, ठीक है? अभी करें? ये आपने करना नहीं अभी नहीं करना। ये था 6th पार्ट 5th क्वेश्चन का। 4th इसका 5th पार्ट देखो क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स कोस एक्स। अभी मैंने जो ये तो क्वेश्चन किया। कराया है अभी तो ये तो सेम है। ये तो डायरेक्ट उसका 2-3 स्टेप करने के बाद ये आया था, इन्होंने बीच वाला जो स्टेप है वो दे दिया, तो क्वेश्चन नया बना दिया है ये वही। पागल बना ठीक रहे है, हैं। इसके बाद एक और पार्ट है 4th पार्ट। सर 4th उसमें पार्ट के तो अंदर वो तो पहले ऊपर sin 4x बना के उसको टिपुट कर देंगे cos 4x। एक मिनट,
ये आ गया जी। तुम्हें कभी भी अगर आप देखो ना, साइन और कोस कभी भी मल्टीप्लाई में आते हैं और तुम देखो ये किसका डेरिवेटिव करके आएगा। तो एक तो ट्रिक ये है कि साइन स्केयर या कोस स्केयर का कभी भी तुम डेरिवेटिव करोगे ना तो हमेशा साइन और कोस मल्टीप्लाई जरूर आएंगे। कैसे? साइन स्केयर का तुम डेरिवेटिव करते हो तो क्या आता है, 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स। अगर कोस स्केयर का भी करोगे तो 2 कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो साइन और कोस कभी भी मल्टीप्लाई किसका डेरिवेटिव करके आते हैं, जब साइन स्केयर या कोस स्केयर को पुट करोगे आप। समझ रहे हो मैंने क्या समझाया? कि मुझे ये चाहिए ना कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो आपको स्केयर को पुट करना पड़ेगा। स्केयर कौन सा दिख रहा है नीचे, कोस स्केयर, तो कोस स्केयर को पुट कर देना आप। पुट कोस स्केयर को 2x पुट करो, अपने आप ही ये बन जाएगा 2 कोस 2x साइन 2x, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और 2x का अलग से। 2 क्यों पुट करा सर? क्या 2 क्यों पुट करा? टी करना था ना। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू चाहिए थी आपको, साइन 2x कोस 2x की, एक तो ये माइनस और ये 4, ये उधर चले जाएगा, माइनस तो उधर ही चले जाएगा, 4 डिवाइड में चले जाएगा। कर लोगे? इसमें सिर्फ इतनी ही हिंट चाहिए आपको, 9 को 3 का स्क्वायर लिख लेना। मैं बोल रहा हूँ अगर तुम्हारे को ये चेक करना भाई साइन एक्स इंटू कोस एक्स किसका डेरिवेटिव करके आता है, तो पहले ये चेक कर लेना कि बाकी के बचे हुए फंक्शन के अंदर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर अगर है या बन सकता है, तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को अगर आप पुट करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा साइन इंटू कोस। ये मैंने एग्जांपल लेके दिखा दिया। एक बात छोटी बताओ, छोटी बातें आपने क्या, उन दोनों को क्लब क्यों नहीं किया, इसको साइन 2x और cos 2x को साइन 4x में? वैसे ही क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगता है मतलब, अच्छा, ऐसा कोई रीजन नहीं है। या अच्छा तो 6th क्वेश्चन का ये हो गया, 5th क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। चलो तुम 5th क्वेश्चन तक कराना, पता चले। 5th क्वेश्चन तक का होमवर्क है आपका। अब इसमें सिर्फ एक छोटा सी टाइप रहेगी, कल अगली एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना होमवर्क जितना मैंने कराया, 5th क्वेश्चन तक एक्सरसाइज करवा दिया है, वही सेम रिपीट कर लेना। अगर किसी बच्चे को जैसे कोई एडिशनल लेता है तो जितना मैं काम करवाता हूँ ना, अगर वो उतना भी रिपीट कर लेगा ना तो एडिशनल वाले बच्चों के भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब मैं एक्सरसाइज लगभग सारी करवा दी, उतनी ही दोबारा करनी है आपने। ठीक है।